नमस्कार दोस्तों। मन की शांति या मानसिक शांति के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जिनका मन बहुत व्यग्र या जिनका मन उदास रहता है, परेशान रहता है या शांत नहीं रहता है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। एक मेरा पहले वीडियो इस संदर्भ में पहले आ चुका है, मानसिक या मन को किस प्रकार से शांत करें। उसमें मैंने आप लोगों को 6 ऐसे टॉपिक बताए थे, 6 टिप्स बताए थे कि इन 6 टिप्स के माध्यम से आप अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और कुछ व्यवहारिक चीज़ें बताऊंगा कि सैद्धांतिक तो मैंने उसमें बताई थी, लेकिन व्यवहारिक बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने मन की शांति के ऊपर बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, है ना। क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी आप लोगों ने बहुत कुछ वीडियो देखे होंगे, बहुत किताबें भी पढ़ी होगी, लोगों की राय भी ली होगी। क्रिएटिविटी को किस प्रकार से बढ़ावें, उसके ऊपर भी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं हम, लेकिन कहीं न कहीं व्यवहारिक रूप से हम उसमें पिछड़ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम पढ़ना होता है ज्ञान। ये मैं अपने खुद के निजी अनुभव के आधार पर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो में मेरा मुख्य मकसद ये है कि किस प्रकार से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिव कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को जगा सकते हैं। और आपकी क्रिएटिविटी या आपका जो सृजनात्मकता है वो तब जगेगा जब आपका मन शांत रहेगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने 6 बिंदु बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं व्यवहारिक तरीके से किस प्रकार से हम मन को शांत कर सकते हैं और क्रोध को हम कम कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के लगभग पूरक हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मन जब शांत रहेगा, क्रोध नहीं होगा, तब मन शांत। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, जब हमारा मन शांत होता है उस समय हम गहरी सांस लेते हैं, गहराई से। और जब हमारा मन चंचल होता है या क्रोध में होते हैं तो हम उथली हुई सांस लेते हैं ऊपर से, जल्दी जल्दी हम। और जब मन शांत रहता है तो हम, तो इससे क्या होता है देखना। और हाँ, आखिर इसका क्या रिलेशन है, मन का शांत रहना और क्रिएटिविटी का क्या रिलेशन है। देखिए, ये बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता चली है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं या जब हमारा मन शांत रहता है, तब हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है। बिल्कुल, ये साइंस, क्वांटम फिजिक्स, या फिर आप लोग इसका मैं संदर्भ दे सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ देखी है कि जब हमारा मन शांत रहेगा और जब हम गहरी सांस लेंगे गहराई से, उस स्थिति में क्या होता है। देखिए, आपका जो बॉडी है और जो ब्रेन है दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और जो बॉडी है वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है। अगर आप ज़्यादा मस्तिष्क विज्ञान को पढ़ेंगे या क्वांटम फिजिक्स या ब्रेन का न्यूरॉन्स के अध्ययन करेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि हमें जो भी चीज़ें प्राप्त होती है, चाहे वो ये चीज़ मैंने हाथ में ली है तो इसका भी एक सिग्नल के माध्यम से ये बॉडी या ये शरीर ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है। सेंसेस हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से, या हम जो फील करते हैं वो सब सिग्नल भेजता है ब्रेन को। अब देखिए, हमने गहरी सांस ली और जब हमारा मन बिल्कुल शांत है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ब्रेन को सब कंफर्ट जोन का सिग्नल जाता है कि सब एकदम ठीक है, जिंदगी में सब ओके चल रहा है, ऐसी स्थिति। और जब ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हाँ, बस परिस्थितियां सब ठीक है और जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है और हम बिल्कुल शांत रहते हैं, तो ब्रेन क्या होता है, वो चिंता से मुक्त होकर क्रिएटिव चीजों में लगता है। बिल्कुल, जब आपका कोई तनाव नहीं रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, तो उस समय हमारा मस्तिष्क क्रिएटिव चीज़ों की तरफ रुख करेगा, क्योंकि उसके पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्रिएटिवता बढ़ेगी। तो इसलिए क्रोध नहीं करना या मन का शांत रहना क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस प्रकार से शांत रहें या क्या ऐसा करें कि हमें बहुत कम क्रोध आए, ज़्यादा क्रोध नहीं आए। खासतौर से युवाओं के लिए, युवा बहुत गुस्सा करते हैं। और अगर ये युवा मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो देखना, मैंने ऐसे उदाहरण देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि बाइक चलाते हुए एक व्यक्ति ने थोड़ा सा साइड नहीं दी
तो दूसरा उस पर उबल पड़ता है, ये धक्का मुक्की भी हो जाती है, इवन मार कूट, यहाँ तक कि एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। न्यूज़पेपर में आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि छोटे मोटे विवाद से एक दूसरे क्रोध आता है, क्रोध की वजह से करते हैं, शांति नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का कोई दोस्त था, या वो जो व्यक्ति क्रोध में होता है वो उसके ब्रेन की ऐसी प्रोग्रामिंग करके रखता है, वो अपने मस्तिष्क का इस प्रकार से नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ होता है, तो वो छलक पड़ता है उस समय। तो जब वो ऐसी घटना घटती है तो हम आश्चर्य करते हैं कि यार इसने खाली इतनी सी बात के लिए कैसे लड़ाई कर ली, या हम छोटी सी बात पे हमें इतना गुस्सा कैसे आ जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि हम भरे हुए रहते हैं नकारात्मक प्रोग्रामिंग से, जीवन के दुखों से, कठिनाइयों से, मुश्किल से, परेशानियों से हम भरे हुए रहते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि परेशानियां तो है तो हम भरे रहेंगे, परेशानियां सबको होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है अभी तक तो ज्ञात रूप से, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर है। चाहे वो रिच हो, कितना ही बिलियनर हो, उनको भी दिक्कत होती है, मानसिक शांति उनको भी नहीं रहती है बहुत सारे बिलियनर हैं जो अशांत हैं। तो मुश्किलें सबके जीवन में आती है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस प्रकार से मन को शांत कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिएटिव हो सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है कि हमें मुश्किलें जो आती हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है, हमें उनको ध्यान से देखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आप अपने विचारों पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँ और सीधे तरीके से बात करूँ, जिस चीज़ पे मैंने अपने जीवन को बदला है, जिस पे मैंने कुछ ज़्यादा अध्ययन किया है, वो है विचारों के ऊपर। मैंने विचारों के ऊपर अध्ययन भी किया है और उनको फील भी किया है, और मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए भी देखा है। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे, सभी मेरे मित्र भी हैं बहुत सारे, तो वो जानते होंगे या जानते हैं कि मैंने कैसे किस प्रकार से अपने जीवन को बदला है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आप जितना शांत रहेंगे उतना ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और ख़ास तौर से ये वीडियो इस दौरान मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं आए दिन सुनता रहता हूँ कि ये सुसाइड की घटनाएं हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो किसी नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में हो, इस तरह की घटनाएं हैं, या डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को। तो ऐसे हालात में देखिए, मुश्किलें तो है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हम सभी के जीवन में और अभी के हालात के हिसाब से हम देखें तो परिस्थितियाँ अच्छी नहीं। ऐसे में हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये है कि हम बस नकारात्मकता पर फोकस रखें, और ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है, सब कुछ बुरा है, हालात बुरे हैं, सब कुछ बुरा है। देखिए, ये एक रास्ता है और ये यथार्थ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इससे आंखें मूंद दीजिए, ये भी यथार्थ है। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी, संभावना है भविष्य की, हम बना सकते हैं। यथार्थ से हम वर्तमान या अपने अतीत से हटकर हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो हमारा ध्यान फोकस उससे हटाकर, और हम अब उस पर फोकस करेंगे जो हम आज की परिस्थिति जो हो गई है उसको हम एक्सेप्ट करके, थोड़ा टाइम लगे, आप एक्सेप्ट कीजिए उसको, एक्सेप्ट करके अब आगे क्या होने वाला है या आगे आप क्या कर सकते हैं आज की इस हालात में। आपको जो ज्ञान है, आपको जो नॉलेज है, आपको जितना आता है, देखिए आप इंतज़ार भी मत कीजिए। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं, सही समय आएगा मैं करूँगा, सही समय आएगा, सही समय बताकर नहीं आता है, क्या पता वो अभी सही समय हो। इसलिए जो हो गया है उसको आप अलग रख दीजिए, अलग बॉक्स में। भूल तो हम सकते नहीं है, जो लोग ये कहते हैं भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसको अलग बॉक्स में रख दिया। और अब क्या करना है आपको थोड़ा सा उससे दूरी बनाकर, एकार्ट टोल अपनी किताब पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान शक्तिमान, इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि बुरी परिस्थितियाँ आ रही है, हाँ आ रही है, मेरे जीवन में आ रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर परेशान होना बंद कर देंगे और उस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए उपाय सोचने लगेंगे। तो जितनी ऊर्जा आपकी परेशान, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, छोटी मोटी लड़ाइयों में नष्ट हो जाती है, उसकी आधी से भी आधी ऊर्जा से आप नए रास्ते का निर्माण कर देंगे।
तो आपका फायदा है इसमें। देखिए, हमारा जहाँ पर फायदा होता है या हमें जहाँ पर लाभ प्राप्त होता है, या यूं थोड़ा सा कहूँ तो मैं, जहाँ पर हमें स्वार्थ होता है वहाँ पर हम अपने आप को बदल देते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आपको 10 लाख रुपये देंगे, आप बस 2 साल आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना, आप क्या करेंगे, और 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आप में से 99% लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल अपने आप को बदल देंगे, क्योंकि तय है 10 लाख रुपए दे रहे हैं, चेक दे दिया, ये 10 लाख का चेक। अब देखिए, थोड़ा सा इसको हम पलट कर देखते हैं। अगर आप उस चेक को अपने दिमाग में बिठा लें कि हाँ मुझे मिल जाएगा, बस मैं 2 साल 4 साल में शांत रहूं, क्रिएटिव रहूं, अच्छा काम करूं, तो मुझे 10 लाख भी मिल जाएगा। तो अगर आप विश्वास करेंगे उस पर, तो आप अपना मन को शांत कर पाएंगे और क्रिएटिविटी जगा कर आप 10 क्या 50 लाख कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से। पर समस्या ये है कि हम पहले चाहते हैं कि पहले हमें पैसे दे दो फिर हम शांत रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप मानसिक तौर से शांत हो जाएंगे, तो फिर पैसा भी आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मानसिक शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसलिए इस वीडियो थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया है, अब आज मैं यही बात समाप्त करूँगा, किसी और दिन हम और कुछ बात करेंगे। तो कुल मिलाकर मेरा ये इस वीडियो का ये मकसद था कि हम मानसिक रूप से शांत रहें, क्रिएटिव रहें, सृजनात्मक रहें, और जो जीवन में मुश्किलें आ गई हैं या आ रही हैं उससे हम फेस करें, उसका सामना करें, भागे नहीं, डरे नहीं, परेशान नहीं हो। मुश्किलें हैं, दुख, संकट, तकलीफ होता है, सबको होता है, लेकिन अब हम रोकर समय गुजारें या फिर हम नया रास्ता तलाश करें। तो दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने यही किया है। उन्होंने तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियों को अलग बक्से में रखा और अपनी सोच को थोड़ा भविष्य की तरफ मोड़ा, संभावना की तरफ मोड़ा और नए रास्ते की तलाश की। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं सूक्ष्मता से बात करूँगा, व्यवहारिक बात करूँगा, यथार्थ की बात करूँगा, किस तरीके से हम, मैं सिर्फ वो वाला नहीं है कि करना है, तुम पा सकते हो, तुम दुनिया से लड़ सकते हो, तुम पत्थर से पानी निकाल सकते हो। मैं व्यवहारिक बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।